अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आप सबको अपने चैनल पे। तो जी यहाँ पे जैसा कि आपको कल बताया था कल के ब्लॉग में कि कबाब बनाने थे। फ्रिज को साफ़ किया था तो गोश्त मैंने निकाल लिया था। तो आज इसके कबाब बना रही थी। तो गोश्त को बॉयल कर लिया था सारे मसाले डाल के, प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक और ये सारे शामी कबाब मसाला वगैरह डाल के। तो ये देखें इतने ज़्यादा कबाब बना लिए थे। मैंने कहा चलें, फ्रिज तो वैसे ही साफ़ करना था तो गोश्त पड़ा हुआ था कितने दिनों से। तो बच्चे कितने दिनों से कह रहे थे कि मामा शामी कबाब बना दें, तो मैंने कहा चलें आज आपको बना देती हूँ। तो वो बना के फ्रीज़ कर दिए थे सारे, और ये कुछ निकाल लिए थे कि साथ इन्होंने कहा हमें तो अब दिल कर रहा है कि हमें बना के भी दें। बच्चों ने भी साथ मेहनत की थी इसको कूटने वगैरह में। गोश्त को दाल साथ डाल दी थी। तो तकरीबन ये 2-2.5 किलो गोश्त था। तो आधा किलो मैंने दाल डाली थी चने की। तो इतने मज़े के बने थे यहाँ पे। तो मैं सब बना रही थी, बच्चों को दे रही थी। मैंने कहा चलें साथ साथ बनाती जा रही हूँ। तो इनको साथ मैंने फिर वो दही का रायता भी बना लिया था। चटनी पहले ही मेरे फ्रीज़र में पड़ी होती है। जब भी मैं बनाती हूँ कबाब वगैरह तो चटनी जो है वो पड़ी होती है, बना के पहले से रखी होती है, ताकि फिर चटनी बनाने में देर ना लगे। बस दही मंगवा के तो उसमें चटनी डाल के तो ऐसे रायता सा बना के तो वो बच्चों को इसके साथ दे देती हूँ। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये इस तरह से। तो यहाँ इतने ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बने थे, बहुत ही मज़े के। बच्चे कह रहे थे कि आज इस न्यू घर में तो पहले से भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ये सब उनको बना के दिए, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने थे। तो सब ने खुश होके खाए थे। साथ चटनी रायता भी बन गया था मज़े मज़े का। ये आप देख सकते हैं चटनी मेरी पहले फ्रिज में बनी हुई पड़ी थी। हर चीज़ बना के रखती हूँ। तो अभी वैसे फ्रिज साफ़ किया है तो कुछ चीज़ें निकालनी थी, तो मैंने कहा चलो अब फिर जो हस्बैंड सब्जियां लाए हैं तो फिर वो नई बना के तो फिर और रख दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद आज मुहर्रम की 10वीं थी तो न्याज देनी थी प्यारे नबी के नवासे के नाम की। तो यहाँ पे मैं ज़र्दा बना रही थी। 3 किलो चावल लिए थे और उसको बॉयल करके तो ये देखें जर्द कलर डाला था और इतने अच्छे बॉयल हुए थे। ये सिला चावल थे। तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर दुआ भी पढ़ लेंगे, और महल्ले में भी न्यू महल्ला है तो इस महल्ले में भी बांट देंगे। मेरी ये आदत है हमेशा जब भी कभी बार रबी अव्वल का मौका होता है, ये इस तरह का मुहर्रम का 10वीं मुहर्रम या और भी इस तरह के आते रहते हैं, तो फिर इस तरह से कोई मीठी चीज़ बना के तो ख़ुद भी मेरे हस्बैंड ने दुआ वगैरह पढ़ते हैं और फिर महल्ले में भी बांटते हैं। तो यहाँ मैंने फिर चीनी और घी, इलायची और थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको ऐसे शीरा सा बना लिया था। इसकी चाश कहते हैं, शीरा कहते हैं, जो भी चाशनी सी वो बना ली थी। और उसके अंदर चावल जो बॉयल किए हुए थे वो डाल के तो अच्छी तरह मिक्स करके तो दम लगा दिया था। बहुत ही मज़े के यहाँ चावल बनते हैं। तो जब चावल बन गए तो फिर प्लेट में डाल के सबसे पहले अपने हस्बैंड को दिए, साथ फ्रूट वगैरह काट के पानी। तो वो यहाँ पे दुआ पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले ये दुआ पढ़ लें तो उसके बाद जो चावल हैं वो फिर जो बांटने वाले हैं वो फिर बांटूंगी। तो यहाँ पे मैंने महल्ले में देने थे तो मैं डिस्पोजेबल ये बॉक्स जो होते हैं वो मंगवा लिए थे। मैंने कहा अब अरूश ने जाना था और इसके मेरे हस्बैंड ने जाना था, तो मैंने कहा प्लेटों में दूंगी तो वो तो फिर रास्ते में गिरते जाएंगे। तो फिर मैंने ये डिस्पोजेबल बॉक्स मंगवा लेती हूँ। तो ये सारे भर के तो इनमें चावल डाल देती हूँ, और ऊपर जो कुछ है वो ये जो मुरब्बा होता है क्या होता है ये भी मंगवाया था, ये साथ डाल देती हूँ। तो मैं ये सारी बना रही थी। मैंने कहा चलें ये बना के तो बहुत ही मज़े का ये ज़र्दा बनाती हूँ मैं। वो जो 7 कलर का होता है मतंजन, वो भी और ये भी। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे सारे बॉक्स मैंने भर लिए थे, और अभी और भी थे और बॉक्स भी बनाने थे। मैंने कहा चलें जो नज़दीक नज़दीक हैं उनमें पहले दिए हैं, और जो दूर हैं वो जिस महल्ले से पहले आए थे उधर भी मेरे काफ़ी जानने वाले थे, तो उधर ये है कि गाड़ी पे जाना था। तो वो फिर मैं बॉक्स बनाती हूँ। तो ये फिर मेरे हस्बैंड और अरूश ये दोनों गए थे और ये सारे महल्ले में भी बांट आए थे। उसके बाद गाड़ी पे जो दूसरा महल्ला था उसमें भी दे आए थे। तो बड़ी खुशी होती है इस तरह से न्याज बांट के। उसके बाद मेरा भाई भी इधर पिंडी में ही रहता है, छोटा है मुझसे, तो वो भी आ गया था और वो लेके आया था। ये तो बहनों का होता है ना, जब भी ये इस तरह का मौका होता है तो वो ये चने चाट का डोंगा लेके आ गया था, और साथ ये देगचा लेके आ गया था चिकन पुलाव का। बहुत ही मज़े का भाभी ने चिकन पुलाव बनाया हुआ था। मैं वैसे सोच रही थी कि अब साथ नमकीन कोई चीज़ बना लूँ, मीठा तो था।
लेकिन ये फिर इतना ज़्यादा वो चिकन पुलाव भी ले आया और चना चाट भी, तो फिर मैंने रात को कुछ नहीं बनाया, फिर हम सब ने यही खा लिया। मैंने कहा फिर ज़र्दा भी है और ये दूसरा चिकन पुलाव भी है, चने चाट भी है, तो फिर वो ये हम सब ने खा लिया। तो ये देखें जी, बच्चे भी आ गए थे मेरे भाई के, बेटा और बेटी हैं और साथ अरूश है, तो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। छुट्टियां हैं ना, तो बच्चे हर वक्त घर में रह रह के बोर हो जाते हैं। तो आज फिर ये भी घर से निकल आए थे इधर अपने बाबा के साथ, तो इतना एंजॉय कर रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि हमने अब वापस घर जाना ही नहीं है, इधर ही रहना है। तो बहुत ही खुश हो रही थी। और अरूश भी घर में बस सारा दिन अकेली ही होती है, बड़ी बहन है तो वो उससे भी कितनी बातें करें। तो जब ये आते हैं तो इनके साथ ये मिल के हल्ला गुल्ला करती है। आपको नज़र आ रहा होगा ये अरूश के जो टॉयज़ हैं वो बस उन्होंने नीचे कारपेट पे रख लिए थे और फिर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, खेल रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। बड़े सारे आपस में बातें कर रहे थे और बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे थे। छुट्टियों में बच्चे भी क्या करें, घर में रह रह के तो बोर ही हो जाते हैं। अब थोड़ी सी छुट्टियां रह गई हैं इनकी, तो अल्लाह अल्लाह करके तो फिर स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो फिर ये सब स्कूल में चले जाएंगे। और ये देखें अरूश का स्नैक था, तो मेरे भतीजे ने ये गले में डाल के तो सबको डरा रहा था इससे, तो मुझे कह रहा था कि मेरी इस स्नैक के साथ मूवी बनाएं। माशाल्लाह ये भी इधर आके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ये देखें साथ हेलो हाय भी कर रहा है और ये इससे सबको डरा रहा था। वो छोटी सी भतीजी भी है। ये भाई मेरे इधर ही होते हैं तो फिर ये चक्कर लगाते रहते हैं। और अरूश को देखें, ये डॉल सर पे रखी हुई है, तो बस ऐसे ही इंजॉय ये भी कर रही है। तो आज का बिज़ी दिन बस ऐसे ही कबाब ज़र्दा पुलाव में ही गुज़रा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये जो है चैनल, मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।